क्योंकि पापा जो है इंग्लिश मीडियम में हम लोग मतलब पढ़ाने के हैसियत में नहीं थे सर। लेकिन पापा की इच्छा थी कि पापा मेरे कभी रोए नहीं थे, लेकिन जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो जब उनके आंसू निकले खुशी के सर, वो दर्द सर, वो मतलब इतनी खुशी, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता कि कितना खुश हुए थे। पढ़ने में कैसे थे बचपन में? ठीक थे सर, एवरेज थे। एवरेज। हाँ सर, उसके साथ गर्लफ्रेंड भी मेरी बन गई थी सर। 11th-12th में आपकी? हाँ सर, 11th वही तो। शादी भी उन्हीं से की है ना? हाँ सर, काफ़ी सपोर्टिव नेचर सर, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने अपना लाइफ पार्टनर मान लिया जब मैं कुछ नहीं था सर। ये सब सारी कंडीशन आपके ऊपर तो मूवी बनना चाहिए। 12th फेल वाली स्टोरी है पूरी आपकी। हाँ, बोल सकते हैं। कोई भी लड़का हो ना, सबसे बड़ी उसकी ख्वाहिश यही होती है कि जो लड़की स्ट्रगल में मेरे साथ है, संघर्ष में मेरे साथ है, जब मैं कुछ नहीं था उसने साथ दिया, एक दिन मैं कुछ करके उसके लिए कुछ कर जाऊँ। 12वीं में कितने परसेंटेज थे? 12वीं में तो 73 थे सर। 10वीं में 8.4 CGPA था। सरकारी पॉलिटेक्निक एग्जाम भी नहीं निकला आपका? नहीं सर, वो भी नहीं निकला था। और उसके बाद आपके ऑल इंडिया रैंक 3 आ गई हाँ आपकी? सर। ये सुनना भाई, कहानी सुनना। जय हिंद, मेरा नाम है अलक पांडे और आज मेरे साथ हैं भारत की एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी हिमेंद्र मौर्य। हिमेंद्र मौर्य जी ने अभी रिसेंटली SSC JEE 2023 की परीक्षा में सिविल ब्रांच से ऑल इंडिया रैंक 3 हासिल की है जनरल कैटेगरी में। ठीक है, जनरल कैटेगरी में भारत के तीसरी रैंक पे आए हैं और ये OBC कैटेगरी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो उसमें रैंक फर्स्ट है। नॉर्थ में भी इनकी, नॉर्थ रीजन जोन के अंदर भी इनकी रैंक फर्स्ट है, प्रथम रैंक पे हैं। और बड़ी संघर्षपूर्ण इनकी कहानी रही है, बड़ी इंस्पायरिंग कहानी रही है। और ये JEE का एग्ज़ाम निकलना वही बच्चे समझ सकते हैं जो डिप्लोमा करके आते हैं, BTech करके आते हैं और सपना देखते हैं कि घर की नेम प्लेट के बाहर भाई JEE लिखा रहे, तो पिताजी को एक गर्व होता है कि हमारा बेटा भाई जूनियर इंजीनियर बन गया है। तो वो जो गर्व की बात है वो ऐसे घर से आके हासिल करना बहुत ही कठिन होता है। इनकी कहानी ना सिर्फ SSC JEE के विद्यार्थियों को बल्कि IIT, NEET, UPSC किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी या कोई भी इंसान जो जीवन में संघर्ष कर रहा है, कठिन परिस्थितियों में जी रहा है, फिर भी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहता है, उनको बहुत इंस्पायर करेगी। तो सुनते हैं हेमेंद्र जी की कहानी। तो सबसे पहली बात, हेमेंद्र जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। सोचा नहीं था कि सर इतनी बड़ी मुकाम में सर आपसे मिल लेंगे, इतने बड़े मुकाम में पहुंच जाएंगे सर। कब से कर रहे हैं SSC JEE की? सर 2020 से सर मैंने स्टार्ट किया था सर। हाँ सर। थोड़ा सा हम लोग आपकी ज़िंदगी को जानना चाहेंगे। आप अपने बारे में बताएं, घर पे आपके कौन कौन है, माता पिता, पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करती है, कितने भाई बहन हैं, अपनी शुरुआत की ज़िंदगी के बारे में बताएं, स्कूल लाइफ के बारे में बताएं। सर मैंने जो स्कूलिंग है अपनी 10th जो है लखीमपुर खीरी में एक गांव पड़ता है, टाउन बोल सकते हैं, निघासन खीरी, एवलॉन पब्लिक स्कूल से मैंने जो है अपनी 10th और 12th पास किया सर। और उसके बाद सर जो है डिप्लोमा करने, पॉलिटेक्निक करने, मतलब किसी से पता चला कि पॉलिटेक्निक करने से 3 साल के बाद जो है आप JEE बन सकते हैं, एक मौका मिल सकता है सरकारी नौकरी पाने के लिए। तो फिर लखनऊ आ गया। लखनऊ में जो है एक प्राइवेट कॉलेज है, क्योंकि सर ऐसा है ना कि 10th तक तो मैंने पढ़ाई अच्छी की थी, मतलब ठीक ठाक पढ़ाई हो रही थी, लेकिन 11th-12th में थोड़ा संगति जो है मतलब सही नहीं हो पाई, तो उससे सब गड़बड़ हो गया सर। एकदम अपने पास से हट गया था सर। तो फिर उसके बाद जब पास से जब हटा तो पहले तो पापा मतलब बहुत गर्व करते थे कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, अच्छा नंबर ला रहा है। और उसके बाद जब 11th-12th में जब संगत खराब हो गई, नंबर अच्छे नहीं आने लगे, तो फिर गांव वाले ताना मारने लगे, क्योंकि पापा जो है इंग्लिश मीडियम में हम लोग मतलब पढ़ाने के हैसियत में नहीं थे सर। लेकिन पापा की इच्छा थी कि, मेरे ग्रैंडफादर की एक्चुअली इच्छा थी कि मेरा बेटा जो है, पोता है, मतलब अच्छी जगह पढ़ के और आगे नाम कमाए, क्योंकि हम लोग में इंग्लिश मीडियम बहुत बड़ी बात होती थी कि इनका बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, ये चीज़ें हैं। तो फिर वो टाउन तरह की जगह है, तो आसपास कोई इंग्लिश मीडियम में जाता नहीं, पिताजी ने आपको भेजा। वही सर। हाँ, ये है। उसके बाद उस पे से आप पढ़ नहीं रहे हो। हाँ सर, उसके बाद से पढ़ नहीं रहे हैं और पैसा काफ़ी जा रहा है, पिताजी पे सबके ताने आ रहे हैं, बेटे पैसा बर्बाद कर रहे हो। यही सब कहानी चल रही थी। उसके बाद 11th-12th में तो और ही सर कहानी खराब हो गई, जब गलत संगत पड़ गई। अभी पिताजी ने पीठ आपकी ठोकी कि नहीं की? सर बहुत बहुत खुश है पापा, एकदम वो बोल नहीं सकते थे, मतलब पापा मेरे कभी रोए नहीं थे, लेकिन जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो जब उनके आंसू निकले खुशी के सर, वो दर्द सर, वो मतलब इतनी खुशी, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता कि कितना खुश हुए थे। अब दिन भर पिताजी फोन मिलाते रहते होंगे, हाँ सेलेक्ट हो गया है। हाँ सर, बस सबसे बात होती रहती है। कोई पहले ये था कि सब लोग पापा के मतलब ताने मारते थे कि आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बेकार है, आप खाली पैसा, मतलब बहुत दुख अंदर से, मतलब एक पिता ही समझ सकता है कि ये कितना दुख दर्द उनको हो रहा होगा। लेकिन जब सिलेक्शन हुआ, मतलब उनको जब बताया सर, मेरी शादी हुई थी अभी सर 3 महीने पहले। आपकी शादी भी हुई? 3 महीने पहले मेरी शादी हुई थी, ये सब साथ में चल रहा था। तो फिर पापा को मतलब शादी करने का फिर प्रस्ताव आ गया, तो किसी भी लड़का हो लड़की हो,
किसी भी बच्चे के लिए सबसे गर्व की बात तब होती है जब उसके पिताजी, उसके माताजी उसके नाम से जाने जाएं। हाँ सर। अब भाई आज के समय में आपके पिताजी बोलेंगे अरे ये हेमेंद्र जी के पिताजी जा रहे हैं, अरे ये जूनियर इंजीनियर हेमेंद्र जी के पिताजी आ गए। ये किसी भी बच्चे के लिए, मतलब माता पिता के लिए गर्व की बात होती है, किसी भी लड़का लड़की के लिए सबसे गर्व की बात होती है जब हमारे पेरेंट्स को लोग हमारे नाम से जानना शुरू कर दें। उस दिन लगता है कि हाँ यार, एक ऋण जीवन से जैसे चुका दिया, ऐसी एक फीलिंग आती है। अभी आपकी शादी वाली बात पे आएंगे, हाँ। बचपन में थोड़ा जाते हैं कि स्कूल में दोस्ती यारी कैसी थी? कि मैं अकेला भाई हूँ सर, और 4 मेरी सिस्टर हैं सर, और ग्रैंडफादर। सब छोटी हैं कि बड़ी? एक दीदी बड़ी है, एक लोग, और बाकी 3 छोटी हैं सर। अच्छा। तो सर अब सिस्टर भी पढ़ रही थी, ये सब मतलब इतना खर्चा मतलब झेलने की क्षमता नहीं थी उनके पास, लेकिन फिर भी वो खून पसीना से बोलते हैं ना, खून पसीना एक कर करके मुझे पढ़ा रहे थे। और उसी में मैंने थोड़ा सा मतलब पास जब हट गए तो उनके दिल में क्या भी थी, फिर उन्होंने एक बार मुझे बुलाया कि बताया कि ऐसी सी बात है। तो फिर मतलब अंदर से अचानक दिल में चोट लगी। फिर उसके बाद मैंने जो है फिर एक अपना पाथ एकदम वेल डिफाइंड पाथ ले लिया कि डिप्लोमा करके मुझे जेई बनना है बस, मतलब ये सब मैंने सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद सर चैलेंज तो मतलब फाइनेंशियल कंडीशन सबसे बड़ी चैलेंज थी मेरे लिए। हाँ, पिताजी हाँ। खेती कर रहे हैं, हाँ, और ऊपर से आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, ऊपर से आप और बिगड़ जा रहे हैं। वही सर, ये कहानी थी सर। अंदर से गिल्ट होता था बहुत अरे ज़्यादा? सर बहुत ज़्यादा सर, मतलब हाँ बहुत रोए हैं इसके लिए कि पापा मेरे, मतलब मैं समझ ही नहीं पाया सर। मतलब कहते हैं ना कि बचपन में मतलब गलत संगत पढ़ने के बाद अब फील भी नहीं हो पा रही थी, जैसे लग रहा कि ठीक है ज़िंदगी बढ़िया चल रही है। लेकिन जब 12th के बाद थोड़ा सा मतलब जब पापा को किसी ने कुछ बोल दिया तो अंदर से जब लगा है सर, वहाँ से एकदम लाइफ जब चेंज हो गई मेरी एकदम। हमारा क्या हुआ, हमारे भी घर में फाइनेंशियल कंडीशन तो ख़राब ही थी, और क्लास 11th में हम पढ़ गए प्यार मोहब्बत में, और इतना छुपाते थे घर पे ना पता चले। और कभी कभी अंदर से इतना गिल्ट लगता था कि यार हम क्या कर रहे हैं, यहाँ घर वाले परेशान हैं। सेम सर। ये परेशानी हो जाती है। एक्चुअली क्या है ना कि उम्र ही यही है, मौज मस्ती भी अभी करनी है, प्यार मोहब्बत भी करना है, करियर भी अभी बनाना है। क्या करें, बच्चा बेचारा समझ भी नहीं पाता, 16-17 साल का बच्चा क्या क्या समझ। वही तो सर, जो उसको अच्छा लगता है उसी पे वो पाथ चुन लेता है, लेकिन अब ये नहीं पता किस क्या सही है क्या गलत है, वो लेट पता चलता है। पढ़ने में कैसे थे बचपन में? ठीक थे सर, एवरेज थे। एवरेज? हाँ सर, मतलब बहुत अच्छे भी नहीं थे, बहुत बेकार भी थे। मतलब क्लास में क्या ऐसा टॉप 1 2 3 नहीं में नहीं आते नहीं थे? नहीं। आगे बढ़ते हैं। 11 12 में थोड़ी संगति बिड़ी गिड़ी, हाँ। फिर पिताजी ने बोला दिल पे चोट लगी, हाँ। और आपको लगा पिताजी का नाम रोशन करना है। फिर क्या हुआ? उसके साथ गर्लफ्रेंड भी मेरी बन गई थी सर। 11 12 में आपकी? हाँ सर 11th, वही तो सर, वही प्रॉब्लम हो गई थी अभी शादी भी उन्हीं से किया है ना? हाँ सर। प्रॉब्लम कर लिया है? नहीं प्रॉब्लम घर नहीं है सर, मैं उस समय प्रॉब्लम लग रही थी, लेकिन उसके बाद जो है मतलब काफ़ी सपोर्टिव नेचर सर, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि मतलब ऐसा होता है ना सर, लगातार अटेम्प्ट देते रहो। मतलब जेई के तो मेरा तीसरा अटेम्प्ट है, बाकी बहुत सारे एग्जाम दिए हैं स्टेट वाले, तो मतलब असफलता, मतलब लग रहा कि झोली में मेरा असफलता ही आ रही थी। बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन एकदम कि यार हो नहीं पाएगा, लग रहा है कि मतलब अब। तो ये कहाँ थी, आपके स्कूल में थी? हाँ मतलब इसका साथ फिर क्या हुआ? तो मतलब बीच में जब डीमोटिवेट हो जाता था तो काफ़ी मोटिवेट कर देती थी कि पापा की अपनी स्थिति समझो और हार नहीं माननी है, ये सब मतलब। और सर फाइनेंशियल कंडीशन, जब कोई पैसे नहीं होते थे तो पैसे भी मतलब अरेंज करके कैसे भी मतलब घर से लेके, या फिर जो भी पॉकेट मनी उनकी होती थी वो सब देती थी सर। मतलब काफ़ी मतलब बोल सकते हैं कि एक लाइफ पार्ट मेरा जो है सक्सेस का, उनका भी मतलब उनके नाम भी है सर, ये चीज़ें हैं सर। चलिए, जवाब मिल गया उन लोग को जो आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा लड़कियों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं कि लड़कियां पैसों के पीछे ही भागती हैं, लड़कियां सिर्फ सफल इंसान के साथ ही साथ देती हैं। भाई वो मुट्ठी भर लड़कियों को देख के पूरे भारत की औरतों को जज ना करें आप लोग। ऐसी भी लड़कियां हैं जो कठिन हालात में भी साथ देती हैं, अपनी पॉकेट मनी चुरा के आपको दे रही हैं, आपको सपोर्ट कर रही हैं, और आपके साथ वो भी तब खड़ी थी जब आप कुछ नहीं थे। हाँ सर, मतलब बोल सकते हैं कि मतलब उन्होंने अपना लाइफ पार्टनर मान लिया जब मैं कुछ नहीं था सर। मैं कुछ था ही नहीं, मतलब कि एक लड़का नकारा लड़का मतलब इधर उधर घूम रहा है, न पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है, और घर खेती भी नहीं है। हम लोग ये होता है गांव में, अगर इसके पास खेती है तो वो मानता कि हाँ मतलब पैसे वाला है, अच्छे से ज़िंदगी काट लेगा, ये चीज़ होता है। लेकिन जब खेती भी नहीं है, पापा के पास कुछ नहीं है, मेरे पास भी कुछ नहीं है, तो उसने मेरा हाथ थामा, तो सही बड़ी बात है। हमें भी एक थी, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, और हमारे सबसे बुरे हालात में, हम बाल कटवाए थे, टकले थे, पैसा नहीं था, वो बड़ा सपोर्ट करती थी हर चीज़ में, और हम बड़े जुझारू और बड़े परेशान रहते थे। बहुत अच्छे से हमने उनसे बिहेव भी नहीं किया होगा, कभी नहीं किया, और बड़ा साथ दिया उन्हें। तो हमारे मन में था कि एक दिन जब हम बहुत बड़े बन जाएंगे, अगर बन जाएंगे तो इनके साथ तो रहेंगे और ये करेंगे। पर वही ना, भारत का समाज, धर्म बीच में आ गया तो खैर वो तो चले गए, और जो होता है जीवन में अच्छे के लिए होता है। पर आप देखो, कोई भी लड़का हो ना, सबसे बड़ी उसकी ख्वाहिश यही होती है कि जो लड़की स्ट्रगल में मेरे साथ है, संघर्ष में मेरे साथ है, जब मैं कुछ नहीं था उसने साथ दिया, एक दिन मैं कुछ करके उसके लिए कुछ कर जाऊँ। अब आपको
ये मौका भगवान ने दे दिया है। हाँ सर, दे दिया सर। अभी आपने शादी भी कर ली। हाँ सर। आगे बताएं, फिर प्यार मोहब्बत हुआ, बड़ा सपोर्ट रहा, फिर आपने बीटेक नहीं किया? नहीं सर, डिप्लोमा किया है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। हाँ, तो डिप्लोमा वाले पॉलिटेक्निक वाले भी जेई में हाँ हाँ सर, कुछ टॉप कर डिपार्टमेंट सकते हैं। हाँ बिल्कुल सर, हाँ सर कर सकते हैं आराम से। थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट रहता है ना डिप्लोमा हाँ का हाँ बच्चा। सर, बहुत ऐसा है ना कि डिप्लोमा का जो सिलेबस है ना सर, बीटेक के बोल सकते हैं कि 50 to 60% है सर। उसी में बीटेक भी बैठता है, उसी में डिप्लोमा भी बैठता है। तो डिप्लोमा के लिए मतलब काफ़ी चैलेंज रहते हैं, लेकिन डिप्लोमा वाले बच्चों में ये रहता है कि मेहनती काफ़ी होते हैं। बहुत जो झाड़ू होते हैं डिप्लोमा वाले बच्चे, बहुत जो झाड़ू होते हैं। बीटेक वाले क्या होता है, बदमाश हो जाते हैं। कॉलेज में पढ़ाई लिखाई करते नहीं, मस्ती करते हैं। एक इंजीनियर सब कुछ बन जाता है, इंजीनियर नहीं बनता। और डिप्लोमा वाले बहुत जो झाड़ू घर से आते हैं, संघर्ष करते हैं। 12वीं में कितने परसेंटेज थे? 12वीं में तो 73 थे सर। 73। और 10वीं में 8.4 CGPA था। 8.4। तो कहो बहुत ऐसा टॉपर कुछ नहीं सर, कुछ नहीं सर। लेकिन उसके बाद सर मैंने जब पॉलिटेक्निक स्टार्ट किया, सरकारी पॉलिटेक्निक एग्जाम भी नहीं निकला आपसे? नहीं सर, वो भी नहीं निकला था। और उसके बाद आपकी ऑल इंडिया रैंक 3 आ गई हाँ आपकी? सर, हाँ। ये सुनना है भाई, कहानी सुनाओ ये वाली। हाँ तो सर ऐसा है कि जब डिप्लोमा एडमिशन कराया प्राइवेट कॉलेज में, तो फिर वहाँ से मतलब मैंने कहते हैं ना कि जुझारूपन जो आप डिप्लोमा वाला बोल रहे थे, वो मेरे अंदर आ गया था। फिर मैंने जो है 3 साल क्या कहते हैं, जो प्राइवेट कॉलेज में डिप्लोमा किया था, 3 साल मैंने टॉप किया था सर। वहाँ से जब टॉप करने की फिर आदत, वहाँ से मतलब एक होता नहीं कि चाह बन गई टॉप करने की, तो वहाँ से मतलब मन में सोच लिया कि अब टॉप करना है हर जगह। फिर 3 साल तो टॉप कर लिया, डिप्लोमा कर लिया, कम बच्चे थे वहाँ। उसके बाद जैसे ही जेई में कूदे हैं सर, फिर से एकदम नीचे गिर गए कि यहाँ तो बहुत बच्चे हैं सर। ऐसा होता है ना कि जब हम एग्जामिनेशन सेंटर पर जाते हैं तो सर इतने ज़्यादा बच्चे होते हैं कि अगर नॉर्मल बच्चा है वो मतलब बच्चों को ही देख के वो मतलब डिमोटिवेट हो जाएगा कि यार मेरा तो इसमें नहीं हो पाएगा। और 2020 तक आप कहीं और से पैसे रुपये अभी भी नहीं कमा रहे हो? नहीं, कुछ नहीं सर, पापा ही मतलब। तो कैसे चल रहा है खर्चा? पिताजी लोन ले रहे हैं, रिश्तेदारों से ले रहे हैं, मैं दोस्तों से ले रहा हूँ। हाँ सर, मैं बीच में अपने दोस्तों के बारे में जिक्र करना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त सर इतना सपोर्टिव थे कि उनको पता था मेरी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन उन्हें जो रुपए दिए सर, उन्होंने दोबारा मांगा नहीं। अगर 1-2 बार कहा कि भाई पैसे हो तो दे दो, फिर मैंने कहा यार भाई मैं अपना खर्चा नहीं चला पा रहा हूँ यार, कैसे दे दूँ यार। लेकिन उन्होंने फिर मतलब कोई रिएक्ट नहीं किया, भाई तेरा सिलेक्शन हो तब तुम देना। बस सर वो फीलिंग अंदर से ऐसे आया कि लग रहा कि मतलब सब लोग मुझे धक्का दे रहे हैं कि भाई तू सिलेक्शन ले ले, बस बात खत्म है। तो ये सर फीलिंग जब आई है ना सर, वहाँ से मोटिवेशन, ये सब चीज़ें मोटिवेशन है। मतलब ना कोई वीडियो देखना, कुछ नहीं सर, मोटिवेशन तो मतलब पापा का चेहरा देख लेना, पापा की स्थिति देख लेना, दोस्त सपोर्ट कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड सपोर्ट कर रही है सर, इतना काफ़ी था मेरे लिए। ये सब सारी कंडीशन। आपके ऊपर तो मूवी बनना चाहिए, 12th फेल वाली स्टोरी है पूरी आपकी। हाँ, बोल सकते हैं। मैडम जी का नाम क्या है? आराधना मौर्य। आराधना मौर्य, क्या बात है। तो शादी के बाद मौर्य हुए कि पहले से? नहीं, मौर्य पहले से थी। ये आपने देख लिया था कि भाई हाँ सर, ऐसी जगह से आते हैं, जात पात देख के प्यार करो भाई। हाँ सर, गांव में तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। जात पात, धर्म, रंग, रूप, धन, दौलत सब देख के इंसान शादी करता है। हाँ। उसके बाद कहता है रिश्ते ऊपर वाले घर से बन के आते हैं। क्या फिर उसके बाद सर फिर 2021 का अटेम्प्ट आया तो प्री भी नहीं। और इस वक्त आराधना जी क्या कर रही थी अपने जीवन में जब ये सब चल रहा था? वो सर साथ में उन्होंने जो है BTC किया है, DLED, ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद मैंने PW का फिर उसमें बैच लॉन्च हुआ था एक यूट्यूब पे, मतलब एक वो पेड भी था और यूट्यूब पे फ्री पूरा पढ़ाया गया था एकदम बढ़िया से। तो मैंने एक दो वीडियो मतलब एक सब्जेक्ट पढ़ा था जसवंत सर का, सॉइल मैकेनिक्स, तो देखा कि मतलब कंटेंट का एकदम लेवल, मतलब इतने से तैयारी कर रहा था, पता चल गया था कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है, ये सब तो कंटेंट का लेवल पता चल गया कि यहाँ तो पूरा कंटेंट ही मतलब बढ़िया से बताया जा रहा है। तो फिर मैं सोचा कि इस बार लगता है मतलब मेंस का बैच यहीं से ले लिया जाए, तो फिर मैंने जो है PW का मेंस का बैच लिया। अब यहाँ मेरा अच्छा सवाल है जो दुनिया मुझसे पूछती है, वो मैं आज आपसे पूछूंगा। PW के यूट्यूब कंटेंट और पेड कंटेंट में क्या डिफरेंस है? सर कुछ खास डिफरेंस नहीं है सर, हमको लगा कि जब इक्वल ही था सर। और सर हाँ, इसके साथ जैसा ही मेरा नोटिफिकेशन आया है सर 2023 वाला, उसके साथ घर से पैसा आना बंद हो गया बिल्कुल। कि शादी हुई थी, उससे तुरंत 3 महीने पहले शादी हुई थी, तो फिर पापा पे लोन आ गया काफ़ी, मतलब अब बैंक से भी थोड़ा बहुत लोन था और बाकी रिलेटिव से तो लिया ही है, दुकानदारों से भी लिया है, ये सब लोन भी आ गया। और अब जो लोन आ गया तो पापा घर से पैसा भेज नहीं पा रहे थे, मतलब 3-4 हज़ार रिक्वायरमेंट थी, वो भी नहीं आ पा रहा था सर, ये कंडीशन आ गई थी। तो फिर मुझे मतलब जानबूझ के फिर मैं होम ट्यूशन पढ़ाने लगा सर। हाँ सर, तो वहीं से एकदम हाई लेवल की जो सर क्या कहते हैं संघर्ष होता है, मेरा यहीं स्टार्ट हो गया कि 6 घंटे में पढ़ाता था ट्यूशन, होम ट्यूशन। 6 घंटा? हाँ सर, 6 घंटा होम घर ट्यूशन जाके?
हाँ सर, घर जाके पैसा मिलता है सर, उसमें ज़्यादा? हाँ घर सर, जाने ज़्यादा पैसा मिल जाता है। ऐसा है ना कि सर 6 घंटा पढ़ाता, 3 घंटे था, लेकिन उन दोनों की जो लोकेशन थी वो दूर दूर थी। और सर एक टाइम लगने का ये भी कारण था कि ज़्यादा पैसे होते नहीं थे सर, पैदल की डिस्टेंस तय करनी पड़ती थी मुझे। 3-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर में रोज़ पैदल चलता था सर। उससे मेरे पैर पे छाले भी, बहुत सारे छाले भी पड़ गए थे। सर बराबर ट्यूशन पढ़ाया। ऑटो करने का पैसा भी नहीं हो पा रहा सर था? नहीं हो पा रहा था सर, 10 रुपये भी नहीं हो पा रहे थे, रोज़ रोज़ का 10 रुपये नहीं हो पा रहा था ना। ये ट्यूशन पढ़ा कितना मिलता था महीने का एक जगह से? सर ऐसा है ना कि ट्यूशन वहीं मिल रहा था जो जब जो क्या कहते हैं बढ़िया महंगी सिटी है, उस मोहल्ले में मिल रही थी सर। तो वहाँ सर रूम का रेंट ज़्यादा पड़ रहा था, 6,000 रूम का रेंट पड़ रहा था। तो सर 6,000 रूम का रेंट, 3-4 हज़ार खर्चे का सर, 8-9 हज़ार, 2 ट्यूशन से इतना ही मिल पा रहा था सर। और लाइब्रेरी में फिर 12 घंटे खुद को देना भी पड़ रहा था, क्योंकि मैंने सोचा था कि और जिनको ट्यूशन पढ़ाते हो वो दुखी हो गए होंगे, अब सर नहीं आएंगे, हाँ, सर का उनको सिलेक्शन हो मतलब गया। उनको सुनने में अच्छा लगा, हाँ, लेकिन ये बोला दुखी कि हुए, सर आप नहीं जैसा पढ़ाएंगे। टीचर अब नहीं मिलेगा ये। बहुत बेहतरीन शिक्षक रहे होगे आप। हाँ सर, पढ़ाते अच्छा थे सर। अभी आपका तो हो गया सिलेक्शन, ऑल इंडिया रैंक 3 भी आ गई और आप डिजर्व करते हो। हाँ सर, एक बात और बताना है मुझे कि जिस दिन रिजल्ट मेरा आया था उस दिन पहले पापा को 2-3 फ़ोन आ चुके थे कि आप कर्जा जो लोन था वो दे दो, फिर वरना बहुत बुरा हो जाएगा, धमकियाँ टाइप की। लोन दे दो, हाँ, पैसा जो वापस पैसा लिए थे वो, मतलब पापा उस दिन काफ़ी स्ट्रेस थे, पापा पूरे दिन खाना नहीं खाए थे, मतलब लिटरली सर, मतलब लग रहा था कि मतलब आंसू उनके निकल रहे थे, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे कि मैं कितना परेशान हूँ। फिर उसके बाद जब सुने हैं पापा, तो सर क्या मतलब बोल नहीं सकता सर, बहुत अच्छा लगा उनको सर। माँ का दिल बहुत सॉफ्ट होता है, माँ का आंसू दिख जाता है। पिता जो होता है ना, उनका आंसू बिना दिखता है। आवाज़ के, बिना आंसू के रोता है, सही कह रहे हैं सर। अंदर अंदर रो रहा है, किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा। उम्मीद है कि आप एक बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर बनेंगे यहाँ से। बिल्कुल सर। और मुझे ये भी उम्मीद है कि अपने कस्बे से, अपने गांव से और लोगों को आप इंस्पायर करेंगे। हाँ सर, आपके गांव से कभी कोई बच्चा किसी बैच के लिए बोले, आप सीधा कनेक्ट करिएगा, उसको तुरंत निःशुल्क बैच देंगे। कोई स्ट्रगलिंग घर का बच्चा, सर, सिलेक्शन हो बहुत- खूब सारा, बहुत थैंक यू गांव से। हाँ, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, गांव के लिए, सोसाइटी के लिए, अपने लिए थोड़ी ठीक तुम ठीक कुछ ठीक मांग रहे ठीक हो, ठीक ठीक ठीक, ओके। तुरंत आप भेजिएगा। कोई भी बैच हो, इनको तुरंत निःशुल्क किया जाएगा। हेमेंद्र की ये कहानी हम सबको काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करती है, संघर्ष से लड़ने का ढेर सारा साहस देती है। आशा करता हूँ आप लोग को भी बहुत सारा साहस मिला होगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।